हाय सेगिटेरियस धनु राशि में एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूँ आप सभी का जून 2021 की आपकी अपनी टैरो रीडिंग में। और यदि आपका सन साइन, मून साइन, नेम साइन है धनु राशि सेगिटेरियस, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पर हर बार की तरह मैं इन ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से जानने की कोशिश करूँगी कि क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में इस जून 2021 में। साथ ही कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी लव रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ और बहुत कुछ देखने की कोशिश करेंगे हम आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पर रीडिंग को शुरू करने से पहले आपसे कहूँगी कि आप जिस भी धर्म समुदाय से बिलोंग करते हैं, जिस भी देवी देवता या ईश्वर को मानते हैं, उनका 1 मिनट के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर कर लें और उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मैं भी कनेक्ट हो जाती हूँ भगवान शिव के साथ। ओम नमः शिवाय। गॉड प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर द सेगिटेरियस धनु राशि। कैसा रहने वाला है उनका जीवन जून 2021 में। तो चलिए सेगिटेरियस धनु राशि सबसे पहले चेक करते हैं कि यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस मंथ आपके बिजनेस में क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की एनर्जीज आपके बिजनेस की रहने वाली हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपका पहला कार्ड मेरे पास साइलेंस का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। थैंक यू गॉड। आपका सेकंड कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है। यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर मनी का फ्लो तो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। अभी हम देख लेते हैं कि लास्ट एनर्जी क्या कहती है आपके लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाओ, आपका मेरे पास थर्ड कार्ड भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि बहुत टाइम से आपका बिजनेस जो साइलेंट मोड पर पड़ा हुआ था, वो अभी थोड़ा सा 8-9 तारीख तक और थोड़ा सा साइलेंट हो सकता है, लेकिन आप उसमें परेशान बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। आप बहुत साइलेंट मोड पर, आप बहुत रिलैक्स माइंड से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए आप इंतज़ार कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर सिचुएशंस के चेंज होने का। और डेफिनेटली 8-9 तारीख के बाद सिचुएशन चेंज होने वाली है। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है। जो भी लोग फैशन इंडस्ट्रीज़ में हैं उनको यहाँ पर मुझे बेनिफिट होता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो लोग कपड़ों का काम करते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर हैं या ज्वेलरी का काम करते हैं या कोई मेकअप आर्टिस्ट हैं, किसी भी तरह के कॉस्मेटिक्स का अगर आप काम करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट हो सकता है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मून की एनर्जी है, वाइट एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग जो भी वाटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जो भी मिल्क से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको भी यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ऑल ओवर अदर बिजनेस से भी यदि आप रिलेटेड हैं तो भी यहाँ पर 8-9 तारीख के बाद आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अच्छी एक बड़ी डील ज़रूर मिलने वाली है। और जो आपकी लाइफ में धन की एनर्जी को बहुत अच्छी हाई लेवल पर ले जाने वाली है, ऐसी डील आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पर। साथ ही आपका यहाँ पर थर्ड कार्ड मेरे पास आ रहा है, ऑर्डिनरी का कार्ड, जो मुझे बहुत क्लियरली बता रहा है कि जो भी लोग कोई भी लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ फ्लावर्स देख रही हूँ, ग्रीनरी देख रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यदि आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं जो फ्रूट्स से रिलेटेड हो या फिर आपका फ्लावर्स से रिलेटेड हो, तो आपको उसके अंदर भी बहुत अच्छा बेनिफिट इस मंथ में होने वाला है। तो आपकी लाइफ धन के मामले में यहाँ पर बहुत अच्छी चलेगी। बस स्टार्टिंग के 9-10 दिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आप रख भी लेंगे। यहाँ पर आप टेंस नहीं हैं बिल्कुल भी। परिस्थितियों के चेंज होने का, अपने फेवर में आने का बहुत अच्छे से इंतज़ार कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई बड़ी डील के लिए। और वो आपको मैनिफेस्टिंग का असर यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो आप किसी भी तरह के बिजनेस में चाहे एक्टिव हो, आपको यहाँ बेनिफिट मिलने ही वाला है। चाहे वो आपका कोई ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस हो या फिर आपका कोई ज़मीन से या खेती से रिलेटेड काम हो, लेकिन आपको बेनिफिट यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। देखिए, अर्थ एलिमेंट है तो मैं बहुत क्लियरली आपको बता रही हूँ कि आपको
अगर आप फलों का काम करते हैं, सब्जियों का काम करते हैं, आप फ्लावर्स का काम करते हैं, तो आपको बेनिफिट होना तय है इस मंथ। और फैशन इंडस्ट्रीज़ वालों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। और साथ ही मिल्क और जो वाटर का काम करते हैं उनको भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो ऑल ओवर बिजनेसमैन की एनर्जीज़ यहाँ पर पूरे मंथ के अंदर मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आपका फाइनेंस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा चलने वाला है। अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जीज़ जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए इस मंथ क्या होने वाला है वो हम चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। पहला जो मेरे पास कार्ड आ रहा है आपका स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होने वाला है। शायद वर्क का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि उसको आप झेल नहीं पाएंगे, या फिर आप अपने ऑफिस के जो वर्किंग स्टाइल है उससे आप खुश नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो माइंड है, ये मंकी माइंड, ये आप ही का माइंड है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। आपकी स्थिति यहाँ पर ऐसी भी हो सकती है कि शायद आप रात को सो भी ना पाएँ। आप जिस भी कंपनी के अंदर हैं, जिस भी डेजिग्नेशन पर हैं, आप वहाँ पर सेटिस्फाई होते हुए मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे। और आपको कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशन है जो शायद मिलने में टाइम लग रहा है, चाहे वो कोई भी डेजिग्नेशन हो, या फिर आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो, या किसी भी तरह का कोई बोनस या इंसेंटिव हो, वो आपको कंपनी से रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज़ बहुत डिस्टर्ब हो सकती हैं मंथ के स्टार्टिंग में। कुछ लोगों के साथ शायद ये भी हो सकता है कि उनका सैलरी आने में टाइम लगे, तो उसकी वजह से भी वो बहुत परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। या फिर कुछ लोगों का वर्क करने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा बदल सकता है, कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तो भी आप यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। कुल मिलाकर जॉब करने वालों की एनर्जीज़ 8-9 तारीख तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली हैं। एक चीज़ और कहूँगी यहाँ पर मैं आपसे कि ऐसा नहीं है कि स्थितियाँ आपके साथ ख़राब होंगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपके मन की स्थिति आपको परेशान करेगी, क्योंकि ये 7 नंबर है, केतु का नंबर है, जो आपको अनावश्यक भय देगा, आपको अनावश्यक डर देगा। आप में से कुछ लोगों के अंदर ये डर भी हो सकता है कि मेरी जॉब ना चली जाए, और ये एक ऐसा डर है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आप इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास खींचेंगे तो डेफिनेटली फिर ये आपके पास आ सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने विचारों को बैलेंस करना ज़रूरी है। एक रेमेडी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि विचारों को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें। और दूसरा रेमेडी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यदि आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते, तो अगर आप शंकर भगवान पर विश्वास करते हैं तो शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, जिससे कि आपकी जो मानसिक विचारधाराएं हैं वो बहुत बैलेंस रहेंगी। ठीक है जी। तो अब जॉब करने वालों की हम आगे की एनर्जी देख लेते हैं कि 9-10 तारीख के बाद किस तरह की एनर्जीज रहेंगी आप लोगों की। थैंक यू गॉड। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी जॉब के अंदर वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। यहाँ पर 2 तरह के मैसेज हैं आपके लिए। एक तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए वो मानो थाली में परोसकर आपके सामने आने वाला है। आपको जो डेजिग्नेशन चाहिए, जिस तरह का आपको पैकेज चाहिए, या आप कोई कंपनी स्विच करना चाहते हैं अपनी, या कुछ डिपार्टमेंट में चेंजेस चाहते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अब दूसरा मैसेज क्या कहता है? दूसरा मैसेज कहता है कि अपनी नेचर के अंदर आप शेयरिंग का भाव करना शुरू कर दीजिए। मीन्स थोड़ा बहुत कुछ दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी जो एनर्जी है मनी मैग्नेट होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब भी आप दान करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सत्यता है कि यदि आप 1 रुपये का दान करते हैं तो उसका 10 गुना होकर आपके पास ज़रूर आता है। और यदि विश्वास नहीं है तो एक बार थोड़ा सा दिल खोल करके दान करके देखिए। जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, चाहे वो 1 रुपये का ही दान क्यों ना हो, आप एक बार करके देखो, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आप डेफिनेटली मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में ये बात। ठीक है जी। तो 2 मैसेज हैं इस कार्ड के थ्रू जो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको बहुत कुछ मिलने तो वाला ही है। साथ ही यूनिवर्स की ये डिमांड है कि आप भी थोड़ा बहुत कुछ अपनी पॉकेट से पैसा निकाल कर दान देना शुरू कर दें। किसी भी ज़रूरतमंद का थोड़ा सा सहारा बनना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। तो अब देखते हैं आपकी मंथ एंड की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं जो भी लोग जॉब करते हैं।
थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाह, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। मैंने कहा ना आपको कि ये अनावश्यक भय है आपका, जो आपका आपकी विचारधाराओं के अकॉर्डिंग होगा, जबकि आपका मंथ बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी देखिए, आपका अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो बॉसेस हैं, उनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा अपने बॉसेस से, अपने कलीग्स से, अपने सीनियर्स से, और साथ ही आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं अपने ऑफिस की तरफ से। ये आउटिंग आपकी ऑफिशियल भी हो सकती है, या फिर ऑफिस की तरफ से आपको एक तरीके से ये अवार्ड रिवॉर्ड के रूप में एक आउटिंग भी मिल सकती है बॉसेस की साइड से। तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर यदि कोई ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उनका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। कुछ लोग यदि कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं तो उनके कंपनी चेंजेस के भी चांसेस मुझे पूरे दिखाई दे रहे हैं। नए लोग मिलेंगे, नया स्टाफ मिलेगा, नई कंपनी होगी जो आपको अपने पास बुला रही है, जिसके लिए आप बहुत समय से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं जॉब करने वालों की, लेकिन यहाँ पर आपको अपने विचारों पर थोड़ा सा बारीकी से देखने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं कि ऑल ओवर आपकी फाइनेंस की एनर्जी कैसी रहेंगी। यदि आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस मंथ आपको उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, और या फिर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या आपको वो इन्वेस्टमेंट इस मंथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट तो ज़रूर होने वाला है अपने इन्वेस्टमेंट का, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा शायद नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपको सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। एक चीज़ और कहूँगी, मुझे आपकी फैमिली से आपको कोई धन का सपोर्ट होते हुए भी नज़र आ रहा है। आपको भूमि का कोई सपोर्ट मिल सकता है, मीन्स आपको अपनी कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक बात ये भी है कि आप उससे खुश नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि जितना आपको मिलना चाहिए था उससे आपको कम मिला है, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़िंग की फीलिंग यहाँ पर हो सकती है। लेकिन आपको धन का बेनिफिट डेफिनेटली अपने परिवार की तरफ से, पैतृक संपत्ति की तरफ से, या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको इस मंथ के स्टार्टिंग में मिल सकता है। अब देखते हैं मिड मंथ की एनर्जीज आपकी कैसी हैं। थैंक यू गॉड। वाओ, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे उस तरह की आपकी एनर्जीज़ फाइनेंस की इस मंथ में आने वाली हैं। मंथ का मिड भी आपके लिए बहुत अच्छा है। वीनस की एनर्जी है, पैसे की एनर्जी है। एक और यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि आपके जो भी लव पार्टनर हैं, जो भी आपके लाइफ के पार्टनर हैं, उनके थ्रू भी आपको कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ मैं आपको परिवार से सपोर्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो यहाँ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि आपको परिवार से सपोर्ट मिलना तो तय है इस मंथ में। अब देखते हैं कि मंथ एंड में आपकी एनर्जीज़ किस तरह की रहने वाली हैं। एक्स्ट्रा क्या फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाओ, मंथ एंड की एनर्जी भी आपकी बहुत बहुत अच्छी है। आपको पैसे से इस मंथ के अंदर बहुत बेनिफिट हो सकता है। कोई भी किसी भी तरह का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो बेनिफिट भी, प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी, कोई ना कोई पैतृक आपको जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो भी मिल सकती है। और आपकी लाइफ पूरी तरीके से सेलिब्रेशन से भरी हुई रहेगी और यहाँ पर आप अपनी लाइफ का बहुत अच्छा एंजॉय भी करेंगे। तो आपकी धन की ऊर्जा बहुत अच्छी रहने वाली है पूरे मंथ के अंदर में। एक चीज़ कहूँगी आपसे कि यदि आप कोई स्टूडेंट हैं या अभी तक अपना करियर स्टार्ट नहीं किया है तो आप इसको अपने साथ रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये है उन लोगों के लिए जिन्होंने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या जिनको कोई भी पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस हैं। ठीक है जी, आप स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो अभी आपको इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं मिल पाएगी। छोटा मोटा जो पॉकेट खर्चे होते हैं आपके, जो भी जेब खर्चे होते हैं आपके, वो आपको रेगुलर जैसे मिलते हैं वो हमेशा ही मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये है एनर्जी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं ना कहीं।
एक और यहाँ पर मैं आपको मैसेज दे देती हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एनर्जी है। तो मंथ के स्टार्टिंग में 9-10 तारीख तक किसी को कोई पैसा उधार ना दें, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन उसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कहीं किसी को यदि आपको पैसा देना पड़े तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको कभी भी कीजिए तो गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि आज के समय के हिसाब से हम देखें जहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्राइवेट सेक्टर में कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लॉसेस के चांसेस हो जाते हैं। तो आप गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको उसका बेनिफिट होने वाला है। साथ ही जिन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, बहुत टाइम से प्रॉपर्टी आपकी रेंट आउट नहीं हुई है, तो ये वो मंथ है जहां प्रॉपर्टी रेंट आउट हो सकती है। लेकिन जो रेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उससे थोड़ा कम रेंट मिलेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं बहुत टाइम से, तो ये वो मोमेंट है जहाँ आपकी प्रॉपर्टी सेल भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि जो आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का, उससे वो कम दाम में आपको बेचनी पड़ सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये है आपकी फाइनेंस की एनर्जी। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। तो चलिए, आपकी फाइनेंस की एनर्जी चेक करने के बाद आप चेक कर लेते हैं आपकी हेल्थ की एनर्जी, कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाह, बहुत मेंटली पीसफुल रहेंगे, फिज़िकली भी फिट रहेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग के 9-10 दिन आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोगों का स्पिरिचुअल की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव जा सकता है। योगा, मेडिटेशन, ध्यान की तरफ बहुत झुकाव जा सकता है। आप अपने दिल का बहुत ख्याल रखने वाले हैं, अपने मन का बहुत ख्याल रखने वाले हैं, और उसी के लिए आप थोड़ा सा शांत भी रहेंगे। अननेसेसरी के किसी भी टकराव से, किसी भी झगड़े से, किसी भी बहस से आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दूर नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं मंथ मिड की एनर्जीज आपके लिए क्या कहती हैं। थैंक यू गॉड। वाह, आपका सेकेंड कार्ड आ रहा है मेरे पास में, एक्सपीरियंसेस का कार्ड, जो बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी स्ट्रांग रहेंगी। आप में से बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग नेचर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट रहेंगे। आप में से कुछ लोग अपने मन को अच्छा करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए प्लांटिंग भी कर सकते हैं, पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, और आप लोग वॉक पर भी जाएंगे, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे। कुछ लोग अपने मन को खुश करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बुक्स रीडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर है, जुपिटर है, जो पढ़ाई से, ज्ञान से रिलेटेड होता है। तो कभी कभी कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने से हमारा मन बहुत शांत रहता है। और पहली एनर्जी भी आपकी ऐसी ही आ रही है, जहाँ पर आप अपने मन को और अपने दिल को ठीक रखने के लिए बहुत सारे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं मंथ मिड के अंदर भी। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में एंटर करेंगे। आयुर्वेद की कुछ ऐसी जो इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन्स होती हैं, या फिर जो भी आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए कोई भी मेडिसिन होती है, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनबिल्ट करने वाले हैं। कुछ लोग ग्रीन टी या लेमन टी का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी यहाँ पर आपकी कैसी रहने वाली है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाओ, मैंने कहा ना, आप पूरी तरह से अपने मन को और अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए सारी चीज़ें करेंगे। देखिए, मैंने कहा था आपसे आप ग्रीन टी का यूज़ करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है पूरी तरह से ग्रीन टी। आप बुक रीड करने वाले हैं, मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर बुक भी दिखाई दे रही है। आप मेंटली बैलेंस रहेंगे, तो देखिए कितना शांति से भरा हुआ मून दिखाई दे रहा है। आप बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, तो सन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मनी की एनर्जीज़ भी आपके पास बहुत अच्छे से हैं, क्योंकि लोटस फ्लावर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मनी को। तो ऑल ओवर आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, मेंटली बहुत रिलैक्स रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। लाइफ के हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से आप जिएंगे इस मंथ। ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इस मंथ में। एक और गाइडेंस मैं आपको यहाँ पर दूंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीने की आदत शुरू करने वाले हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो वो आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपका पहला कार्ड मुझे ये गाइडेंस बिल्कुल दे रहा है कि आपको सुबह उठते
उठते ही खाली पेट पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। उससे भी आपके विचार बहुत अच्छे से संतुलित रहते हैं, क्योंकि जब आप सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, और जब डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है ना तो आपका ब्लड बहुत अच्छे से प्यूरिफाई रहता है, और उससे आपके मन के विचारों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जी कैसी रहेंगी जो लोग शादीशुदा हैं, उन लोगों के रिश्ते किस तरह के रहेंगे इस मंथ में। थैंक यू। गिफ्ट मिल सकता है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। इतना गिफ्ट मिलने के बाद में भी निगाहें वहीं रहेंगी जहां जो चीज़ आपको नहीं मिली है। डिमांड आपकी बहुत सारी हैं अपने पार्टनर से, और वो आपको आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें देंगे भी। अगर आप लेडीज़ हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स, कोई ना कोई ज्वेलरी आपके हस्बैंड से ज़रूर गिफ्ट में मिलेगी। और यदि आपका घर अभी तक नहीं बना है तो आप ये भी मान सकती हैं कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से इस मंथ में घर जरूर गिफ्ट होने वाला है। मीन्स आपका खुद का घर ज़रूर बन सकता है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ना थोड़ी सी ज़्यादा हाई है। ये देखिए कितने सारे विंग्स हैं, मीन्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, तो वो थोड़ा सा एक साथ फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो जो कुछ आपके पास है, ऐसा नहीं है आप उसे लेने से मना कर देंगी, उसे भी रखेंगी, लेकिन आपकी निगाह वहाँ रहेगी जो उन्होंने नहीं दिया। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ होता नज़र आ रहा है। जो एक बहुत ही मिठास भरा रिलेशन होता है, जो एक बहुत ही मिठास भरी शिकायतें होती हैं, तो वो थोड़ी बहुत हमेशा रहनी भी चाहिए रिश्तों में। उससे आपका रिश्ता हमेशा जीवित रहता है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही यदि आप जेंट्स भी हैं तो भी आपको आपकी लाइफ पार्टनर से कोई बहुत अच्छा गिफ्ट मिल सकता है, या फिर आपको फाइनेंशियल भी कुछ ना कुछ सपोर्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिल सकता है। लेकिन जो भी वो सपोर्ट आपको करेंगे ना, आपका भी मनोदशा ऐसी ही रहेगी कि उनके पास बहुत कुछ है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ही आपको सपोर्ट किया है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर 9-10 दिन की एनर्जी जो आपकी रहेंगी वो ऐसी रहेंगी जिसमें आप एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, एक दूसरे को कोई ना कोई उपहार आप दे सकते हैं। अब देखते हैं मिड मंथ की एनर्जीज क्या कहती हैं आपके लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। बाहर घूमने जाने वाले हैं, एडवेंचर, कलरफुल लाइफ, बहुत टाइम से घर के अंदर बंद है, ग्रीनरी के एनवायरनमेंट में जाएंगे, ऐसी जगह पर जहाँ ग्रीनरी होगी, जहाँ की हवा बहुत खूबसूरत होगी, बहुत सुहावनी होगी, जहाँ पर वाटर बहुत प्यारा होगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जहाँ माउंटेन्स होंगे तो आप कहीं ना कहीं साथ में बाहर घूमने ज़रूर जा सकते हैं। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आपके लिए किस तरह की आती है। Thank you, God. वाओ, मंथ एंड की एनर्जीज भी आपकी बहुत अच्छी आ रही हैं। ख्वाबों में जिस तरह का प्यार, जिस तरह का इमोशनल सपोर्ट आप अपने पार्टनर की तरफ से सोच रहे थे या सोच रही थी, वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। आप एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक बिहेवियर में रहेंगे, बहुत एक दूसरे के साथ इमोशनली तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही कूल माइंड से एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और एक दूसरे के साथ बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही वर्थफुल टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं इस मंथ में। और यदि आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ टाइम मिल सकता है जो आप घर से बाहर अकेले जा सकते हैं, और दोनों लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट उन लोगों के लिए है इस मंथ में जो लोग शादीशुदा हैं। अब देखते हैं कि उन लोगों का रिलेशन कैसा रहने वाला है जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं। लेटिंग गो, पास्ट की कुछ बातें ऐसी चल रही हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप कुछ डिस्टर्ब हैं, और यहाँ पर कुछ लोग हैं आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ अभी समय भी ऐसा है जो आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि आप अभी इस समय जो सिचुएशन है कि घर के अंदर ही सबको रहना है, तो आप अभी अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर हैं, तो एक दूसरे के लिए फ़ोन पर बात करने का भी टाइम प्रॉपर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों के बीच यहाँ पर थोड़ा सा तनाव चल रहा है। तो ये जो मंथ के स्टार्टिंग के 10 दिन है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। जो भी अदर लोग आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं वो भी आपकी लाइफ से रिमूव होने वाले हैं।
रिश्ता यहाँ पर आपका कुछ लोगों का जो बहुत टाइम से अगर टेंशन में चल रहा है तो यहाँ पर आपकी टेंशन दूर हो सकती है। पास्ट की कुछ बातें जो आपको टेंशन दे रही थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। वेरी गुड। देखिए मैंने कहा था ना, पास्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लीन होने वाला है आपका। कुछ लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं वो आपके रिश्ते से कैसे गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका रिश्ता देखिए रिसेप्टिविटी मोड में रहेगा। दोनों एक दूसरे को बहुत खुले दिल से स्वीकार करेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अटैच होंगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर 10 तारीख के बाद आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहेंगी और आप लोग कहीं यहाँ पर मुझे बाहर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं मंथ एंड की एनर्जीज़ आपकी क्या कहती हैं। रिपनेस, बहुत बहुत अच्छा रिलेशन आपका रहेगा। मैंने देखिए कहा था ना आपसे कि आप मुझे बाहर जाते नज़र आ रहे हैं, तो वो ग्रीनरी मुझे नज़र आ रही है। कहीं भी जो एक ओपन एनवायरनमेंट होगा, जो ग्रीनरी होगी, जो एक बहुत खूबसूरत सा समा होगा जहाँ पर, वहाँ पर आपको घूमने के लिए मिल सकता है। एक बहुत अच्छी शुरुआत, एक बहुत अच्छी रिपनेस दोबारा से यहाँ हो सकती है। यदि बहुत टाइम से टेंशन चल रही है तो यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके रिश्तों की हो सकती है। साथ ही यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं और आप अपने घर में बात कर रहे हैं अपने रिश्ते को शादी में बदलने के लिए, तो यहाँ पर उस चीज़ की शुरुआत हो सकती है और आप में से कुछ लोगों का रिश्ता शादी के बंधन में बंधने की एक शुरुआत इस मंथ में आपकी हो सकती है। ठीक है जी। तो सैजिटेरियस धनु राशि, ये है आपके रिश्तों की एनर्जी और आपकी हेल्थ की एनर्जी। अब देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। तो चलिए अब आपकी हेल्थ और आपके रिश्तों की एनर्जी के बाद हम लोग चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स की किस तरह की एनर्जी रहेंगी इस मंथ में। थैंक यू गॉड, थैंक यू। यहाँ पर मुझे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से एक साथ घिरे रहेंगे, बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी है यहाँ पर। 2-4 कोर्सेज़ को लेकर के, 2-4 कुछ कंपटीशन को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। वो वाली सिचुएशन आपको बहुत ऑक्यूपाइड रखने वाली है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अनावश्यक बहुत सारी मेंटल टेंशन हो सकती है। ये देखिए सर पर कैसे यहाँ पट्टी बंधी हुई है इस पर्सन के, मीन्स बहुत हेडेक हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप ले रहे हैं। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। अगर आपने 2-4 चीज़ें सेलेक्ट भी की हुई हैं तो आपको लगता है कि आप उन सारे कंपटीशन की तैयारी एक साथ कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज़ उसमें से एक कोई ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिसको आप प्रायोरिटी पर चाहते हैं। क्योंकि ये जो इतना सारा आप अपने आप को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं ना, वो कुछ नहीं क्रिएट कर रहा है, वो किसी एक कंपटीशन, किसी एक एग्ज़ाम की भी तैयारी आपको नहीं करने देगा, क्योंकि आपका दिमाग चारों तरफ रहेगा। तो बैलेंस करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो आपको सर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है। कुछ लोगों को मुझे आईसाइट का इशू भी होता नज़र आ रहा है। तो अगर इस तरह के इश्यूज़ अगर आपके साथ हो जाते हैं तो फिर यहाँ डिस्टर्बेंस आपको अपनी पढ़ाई में क्रिएट होता ज़रूर नज़र आएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी स्टूडेंट्स के लिए क्या कहती हैं। मंथ मिड की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आपके जो आपके साथ पढ़ने वाले जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे डेफिनेटली मिलने वाले हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए आने वाली हैं। बहुत टाइम से जिस तरह के कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलने वाली हैं और आपकी पढ़ाई के लेवल में आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बढ़ेगी। यहाँ पर कुछ लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको सही गाइडेंस भी देंगे। वो लोग आपके किसी फ्रेंड्स के रूप में भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपने जो अपने आप को उलझा करके रखा हुआ है और आप ये मान करके चल रहे हैं कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई है क्योंकि मेरा बहुत टाइम निकल गया है, या फिर अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें हो सकता है आपके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह पोस्टपोन्ड हो गए हैं, उसकी वजह से आप थोड़ा नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर आने वाले हैं जो एक ऐसी जेल
बिल्कुल ऐसा टेंशन, ऐसा भय आपने अपने पास क्रिएट किया हुआ है जिसका अस्तित्व नहीं है। अभी आपके पास बहुत समय है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अपनी एनर्जी को कहीं भी अपने विचारों को बिगाड़ने में यूज़ मत कीजिए, बल्कि अपनी एनर्जी को बहुत ही डीपली अपनी पढ़ाई पर यूज़ कीजिए और कंसंट्रेशन से यूज़ कीजिए। चारों तरफ एक साथ दौड़ मत लगाइए। देखिए, मैंने कहा था ना, यहाँ आई साइड का इशू हो सकता है। एक तरीके से देखिए 2 आईज़ मुझे नज़र आ रही हैं, तो पढ़ाई के प्रेशर में यहाँ आई साइड का इशू भी हो सकता है, प्लस टेंशन की वजह से ये देखिए टीथ टाइप के दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो टेंशन की वजह से आप अपने पेरेंट्स से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, उनको उल्टे सीधे जवाब दे सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपकी हो सकती हैं क्योंकि आपने अपने माइंड को बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि मंथ एंड में आपकी एनर्जीज़ किस तरह की रहेंगी। थैंक यू गॉड। देखिए, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना है। लाइफ में आपकी में मंथ एंड तक वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिवली चेंजेस होने वाला है। जो आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा और ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज है। आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है ये, क्योंकि ये एक मेजर अरकाना कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है ना, व्हील का कार्ड, तो समझ लीजिए ये पूरे आपके भाग्य को बदल देता है पॉजिटिवली। तो अभी तक आप जो भी नेगेटिव सोच रहे हैं ना अपनी लाइफ के बारे में कि टाइम ख़राब हो गया है या अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई है, उसको सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी अच्छा बहुत कुछ रह रहा है और आपका पूरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। आपका पूरा भाग्य उजागर होने वाला है। ये उस तरह की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर देखिए, जब ये एनर्जीज़ आपके लिए वर्क करेंगी तो आपका करियर भी बहुत अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ उस तरह का यहाँ पर अपनी पढ़ाई का पैटर्न दिखाई दे जाएगा। अपनी जो करियर की लाइन है वो क्लियर होती नज़र आ जाएगी, जिस लाइन को क्लियर होने से आपकी लाइफ के अंदर में परमानेंटली पैसे का सुख ज़रूर आएगा, जिसके लिए अभी आप बहुत टेंस हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स की एनर्जी है। यहाँ आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं उन लोगों की एनर्जीज़ जो भी लोग अपना करियर अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी नई जॉब देख रहे हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अभी उनका स्टार्टअप है करियर का। उनके लिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ होती हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। यदि आपने कहीं भी इंटरव्यू दिया हुआ है तो आपका डेफिनेटली वहाँ सिलेक्शन होने वाला है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आ सकते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद बुक राइटिंग वगैरह पर वर्क कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर बुक भी प्रिंट हो सकती है। आप में से कुछ लोग स्टेशनरी वगैरह का अगर बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो वो आपका एक स्टार्टअप यहाँ पर हो सकता है। तो ये मुझे यहाँ आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी बैलेंस दिखाई दे रही है। इमोशनली भी बैलेंस रहेंगे, फाइनेंशियली भी बैलेंस रहेंगे, मेंटली भी आपके विचार यहाँ पर बहुत बैलेंस रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि मिड मंथ की एनर्जीज़ आपकी किस तरह की रहने वाली हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी। जो भी आप बिज़नेस ओपन कर रहे हैं या जिस भी तरह की आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर नए लोगों से मिलेंगे, अपने से अपोजिट नेचर के लोगों से मिलना जुलना होगा, तो एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ के अंदर में। और जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे कुछ प्रोजेक्ट असाइनमेंट मिल सकते हैं आपके बिज़नेस की स्टार्टिंग में ही। तो फाइनेंस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई सेल्स की जॉब कर रहे हैं, तो आपका बिज़नेस उस लेवल का आप अपनी कंपनी को दे सकते हैं कि आपको सैलरी से अलग आपका इंसेंटिव, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पर इस मंथ पे बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी पैसे की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो कुल मिलाकर आपकी एनर्जीज़ अभी तक मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं कि मंथ एंड में आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। बहुत बहुत मुबारक हो।
ये वो मंथ है जहाँ पर यदि आप जॉब बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे तो जॉब भी लग जाएगी आपकी। ये वो मंथ है कि यदि आप बहुत टाइम से बिज़नेस प्लान कर रहे थे तो बिज़नेस की स्टार्टिंग भी हो जाएगी और आपके लिए दोनों ही चीज़ें बहुत बेनिफिशियल भी होंगी। आपको पैसे का बहुत बेनिफिट मिल सकता है, आप बहुत इंजॉय करेंगे मंथ के एंड में, क्योंकि आपकी सैलरी भी आएगी या बिज़नेस का आपको बेनिफिट भी होगा। तो आप एक कोई छोटी सी आउटिंग भी प्लान कर सकते हैं, या फिर आपको ऑफिस के काम से भी बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर यदि आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के काम से भी आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छे से एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आप में से कुछ लोग यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं तो उनको भी बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ अर्थ एलिमेंट का कार्ड है और यहाँ भी अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। और ये पर्सन यहाँ स्टोन्स पे चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं जो मुझे बहुत क्लियरली ये इंट्यूशन दे रही हैं कि यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपके करियर की स्टार्टिंग इस मंथ बहुत अच्छी हो सकती है। तो सैजिटेरियस धनु राशि, ये है आपकी रीडिंग जून 2021 के लिए। यहाँ पर एक बात कहूँगी आपसे कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पर जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें आप दूसरे का अधिकार मान करके छोड़ सकते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहें। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी ही भेंट होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।